साथियों नमस्कार। आर्यादित्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। चूँकि अब इस बीच 2 दिनों से आप लोगों के समक्ष टीजीटी पीजीटी के हमारे एक भी वीडियो नहीं आए, तो आपको ये जानना चाहिए कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कोई न कोई दिक्कत रही होगी, इसीलिए वो चीज़ नहीं आई। तो आज हम पुनः शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी का अभिज्ञान शाकुंतलम का क्विज चल रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं। ये शार्दूल विक्रीडित छंद से शुभारंभ करते हैं, चूँकि यहीं से हमने समाप्त भी किया था। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मासु पीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन वा पल्लवम् आद्येवाः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवतोत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। यहाँ से हमने आपको बताया कि आपको बिना जल पिलाए जल नहीं पीती थी। अय वृक्षों, अय तपोवन के वृक्षों, बिना आपको जल पिलाए वो जल नहीं पीती थी। बिना आपको खाना खिलाए खाना नहीं खाती थी। और जब आपके पल्लवों नए नए कोपल नए नए पल्लव आ जाते थे तब वो एक उत्सव मनाती थी। आज वही शकुंतला अपने पति के घर जा रही है। सर्वैरनुज्ञायताम, सभी उसको आज्ञा दीजिए। यहाँ तक आपको आप देख चुके थे। आगे चलते हैं। कोकिल रवम सूचयित्वा, कोयल की रव माने आवाज को, आवाज के माध्यम से सूचयित्वा सूचना दे करके वृक्षों ने बताने का प्रयास किया। अनुमत गमना शकुंतला, शकुंतला अनुमत गमना हो चुकी। अनु उपसर्ग है, अनुमत गमना तो यानी आदेशित हो चुकी है, आदेश मिल चुका है। अनुमत गमना शकुंतला, शकुंतला को ये आदेश प्राप्त हो चुका है। तरुभी, पेड़ों के द्वारा। इयं वनवास बंधुभी, यह जो उसके वनवास के भाई हैं उन सभी ने शकुंतला को आदेश दे दिया है। परभृत विरुतम कलम यथा, परभृत यानी दूसरे के द्वारा जिसका भरण पोषण किया जाता है उसे परभृत कहते हैं। पर माने दूसरे के द्वारा, और भ्री धातु है यानी भ्री में अक्त प्रत्यय भृत बन गया, यानी दूसरे के द्वारा भरण पोषण की गई। तो दूसरे के द्वारा भरण पोषण किसका? कोयल। कोयल जो है वो कौओं के द्वारा भरण पोषण की जाती है। यानी जो कोयल होती है वो अपने अंडे को कौए के घोंसले में दे देती है, और जब कौआ जो है जब वो बड़ा हो जाता है कोयल, तो कोयल का बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो कौआ उसको जो है अपने साथ कुल मिला करके घूमने टहलाने के लिए निकलता है। तो वो जो समझ नहीं पाता, परंतु जब बसंत समये प्रापते काकः काकः पिकः पिकः, जब बसंत का समय हो जाता है तो कौआ काँव काँव करता है और कोयल अपनी आवाज़ में बोलने लगती है। तब कौआ जान जाता है कि ये मेरे उसमें का मेरे मतलब मेरे बिरादरी का ये सदस्य नहीं है, या ये कौआ नहीं है। तो दूसरे के द्वारा भरण पोषण की गई कोयल। तो परभृत विरुतम यानी दूसरे के द्वारा भरण पोषण की गई कोयल के माध्यम से कलम यथा, कूजने की आवाज को आवाज के माध्यम से बताया। प्रतिवचनी कृतम अभेरी दृशम, प्रतिवचन माने प्रत्युत्तर दे रहे हैं कोयल के माध्यम से। महाकवि कालिदास हैं, महाकवि कालिदास ने बताया कि कोयल के माध्यम से प्रत्युत्तर दे रहे हैं। कौन? जो वनवास के बंधु हैं।
कि जाइए, मेरी तरफ से आपको आज्ञा दे दी गई है। आकाशे, आकाश में, और आकाश में क्या हो रहा है? रम्यांतरा कमलिनी हरितै सरोभिः, रम्यांतरा कमलिनी हरितै सरोभिः, छायाद्रुमैरनियमितार्कमयूखतापः, भूयात कुशे सयरजो मृदुरेणुवस्या, शान्तानुकूलपवनाश्च शिवस्य पन्थाः, उक्ता वसन्ततिलकात् भजा जगौगः, रम्यांतरः कमलिनी हरितै सरोभिः। रम्यांतरः कमलिनी यानी रमणीय रास्ता है, कमलिनी हरितै सरोभिः, कमलिनियों के हरे भरे होने के कारण सरोभी, सरोवर जो है वो हरा भरा दिखाई पड़ रहा है, उसमें कमलिनियां खिली हुई हैं। रम्यांतराः कमलिनी हरितै सरोभिः, छाया द्रुमैः, द्रुम ने पेड़ों की छाया, नियमित नियंत्रित कर रहा है, अर्कमयूखतापः, अर्क माने सूर्य की, मयूख माने किरणों के, ताप माने गर्मी को, पेड़ों की छाया जो है वो नियंत्रित कर रही है। भूयात कुशे सयरजो मृदुरेणुवस्या, भूयात माने हो, कुश, जो कुश हैं, रास्ते में कुश हैं, उसमें जो नुकीले नुकीले कांटे हैं। भूयात कुशे सयरजो मृदुरेणुवस्या, जो मृदु, रज, रज माने धूल, जो धूल है मृदु कोमल हो जाए, रेणु माने धूल, जो रेणु है, जो धूल है वो मृदु हो जाए, कोमल हो जाए। जहाँ पर शकुंतला पैर रखे मालूम पड़े गद्दे पर रख रही है। भूयात कुशे सयरजो मृदुरेणुवस्या, शान्तानुकूल पवनाश्च, शांत हो, अनुकूल हो, पवन माने हवा, हवा जो है वो शांत हो, अनुकूल हो, धीरे धीरे बह रही हो। और प्रतिकूल हवा रहेगी तो उल्टा कार्य करेगी। प्रतिकूल हवा जैसे पूरब की तरफ जाना हो, पूर्वा हवा चल रही हो, तो वह व्यक्ति जाने में उसको बड़ी दिक्कत होती है। तो वही कह रहा लेखक, शान्तानुकूल पवनाश्च शिवस्य पंथाः, शिवस्य माने कल्याणकारी हो, पंथ माने रास्ता, ये रास्ता इसके लिए कल्याणकारी हो जाए। सर्वे सब समयम् आकर्णयन्ति, और सभी आश्चर्यचकित होकर के सुनते हैं। गौतमी अरे जाते ज्ञातिजन असनिग्धम अनुमत गमनासि तपोवन देवताभिः, ज्ञातिजन जो जानने वाले लोग हैं, असनिग्ध प्रेम से, अभिर अनुज्ञात गमना असि, तुम उनसे भी आज्ञा प्राप्त कर लो। तपोवन देवताभिः, जो तपोवन के देवता लोग हैं, तपोवन के निवासी हैं। प्रणम्भव भगवती, अब वो सबको प्रणाम कर रही है। प्रणाम भगवती, सबको प्रणाम करने का कार्य कर रही है। शकुंतला सब प्रणामम परिक्रम्य, शकुंतला प्रणाम करती है, घूमती है। जनांतिकम हला प्रियंबदे, और जनांतिक में यानी पर्दे के पीछे, हला प्रियंबदे, हे प्रियंबदा सुनो। आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया, आर्यपुत्र के दर्शन की उत्सुकता से, अपि आश्रम पदम परित्यजन्त्या, आज आश्रम के इस परिक्षेत्र को त्यागने में, दुखेन दुख के कारण, मे चरणों पुरः न प्रवर्तते, मेरे चरण आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्रियंवदा कहते हैं, न केवल तपोवन विरह कातरा सख्यैव, हे सखी, न केवल तपोवन ही विरह से कातर है, हम लोग भी व्याकुल हैं। तो या उपस्थित
वियोग से, तुम्हारे वियोग के उपस्थित हो जाने से, तपोवनस्यापि, तपोवन की भी तावत सम अवस्था दृश्यते, वैसी ही अवस्था दिखाई पड़ रही है। कैसे? उदगलिदर्भ कवला मृग्या परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचति अश्रुणीलता। आर्या छंद में उदगलिदर्भ कवला, कवला माने कवर और उदगलित माने उगल दे रही है, दर्भ माने कुश की, जो हिरणिया हैं वो कुश को खाती है। तो कहा उदगलिदर्भ कवला, कुश के कौर को, जो हिरणिया कुश के कौर को खाती हैं वो उगल दे रही हैं। किसकी याद में? शकुंतला की याद में। उदगलिदर्भ कवला मृग्या परित्यक्त नर्तना मयूरा, परित्यक्त माने त्याग दिए हैं, नर्तना माने नाचना त्याग दिए हैं, अमयूरा माने मोर लोग। परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा, अपसृत माने छोड़ दे रहे हैं, पांडु माने पीले पीले और पत्रा माने पत्ते को, जो लताएं हैं अपने पीले पत्तों को छोड़ दे रही हैं। कैसे? जैसे मुंचती अश्रुणी व लता, जैसे अपनी आंखों से वो आंसू बहा रही हूं। शकुंतला स्मृत्वा, शकुंतला स्मरण करके, तात लता भगनीम वन ज्योत्सनाम तावदया मंत्रे से, हे पिताजी लता भगनी वन ज्योत्सना, जब यानी वन ज्योत्सना जो है वो जब इसकी भी शादी होगी, जब इसका भी कोई कार्य होगा तो तावदया मंत्रे से, तब मुझे आमंत्रण दीजिएगा। तो काश्यप कहते अवयमी, करूँगा। ते तस्याम सहोदर्या स्नेहम, तुम्हारा और इसका सहोदर जैसा प्रेम रहा है। यम तावत दक्षिणेन, ये तो दक्षिण में है ही, यानी दक्षिणी दिशा में है, तुम्हारे दाहिने ही है। तो शकुंतला उपेत्य, शकुंतला नजदीक पहुंच जाती है और लताम आलिंग, लता को आलिंगन करती है। वनज्योत्सने कहती है, वनज्योत्सना चूत संगतापि, आम के साथ लगने पर भी, माम प्रतिलिंगे तो गता भी शाखा बाहु भी, आम के साथ जिस प्रकार से तुम आलिंगन किए हो, आम का आलिंगन किए हो, आम के साथ जैसे लगी हो, माम प्रत्यालिंगे तो गता भी, मुझे भी आप आलिंगन कीजिए। शाखा बाहु भी, अपने शाखा रूपी भुजाओं से। अद्य प्रवृत्ति दूर परिवर्तिनी ते खल भविष्यामि, और आज से ही लेकर के मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। काश्यप कहते हैं, संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भरतारयात्मसदृशं सुकृतैगता त्वं, चूतेन संसृतवती नवमालिकेयं, चूतेन संसृतवती नवमालिकेयम्, आस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिभीतचिन्ता। कौन कह रहा है? काश्यप कह रहे हैं कि संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे, मैंने यह संकल्पना कर लिया था प्रथममेव, पहले ही। संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे, मया माने मेरे द्वारा, तृतीया विभक्ति, मया तव अर्थे, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही संकल्पना कर ली थी। संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे, क्या क्या संकल्पना की थी? कि भरतारयात्म सदृशम, भरतार माने पति, आत्म सदृशम अपने समान पति, भरतारयात्म सदृशम सुकृतैगता त्वं, तुम सुंदर रूप से अपने समान पति को प्राप्त कर चुकी हो, ये मेरी पहले ही संकल्पना थी। संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भरतारयात्म सदृशं सुकृतैगता त्वं, चूतेन संसृतवती नवमालिकेयम्, ये जो नवमालिका है
ये जो बंज्योत्सना है, चूतेन संसृतवती, चूत माने आम, आम से ये जो नई मालिका है, ये जो बंज्योत्सना है, ये आम के साथ लग गई और तुम दुष्यंत के साथ लग गई। ये आम के साथ लग गई, तुम दुष्यंत के साथ लग गई। चूतेन संसृतवती नवमालिकेयम् अवश्यामहं त्वयि च संप्रतिबीत चिंता। मैं तुमसे और इस नवमालिका बंज्योत्सना से, दोनों से बीत चिंता हो गया हूँ, अर्थात मैं एकदम चिंता से रहित हो गया हूँ। अब मुझे किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भरतारयात्मसदृशं सुकृतै गता त्वम्। और चूतेन संसृतवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिबीत चिंता। उकता बसंत तिलका तभजा जगौगः इतः पंथानम प्रतिपदस्व। इधर पंथानम माने रास्ते को आप दिखाइए। शकुंतला सख्यो प्रति, शकुंतला दोनों सखियों के प्रति हला सुनो। ऐसा द्वयोः यूयोः हस्ते निक्षेपः, इन दोनों को यूयोः हस्ते निक्षेपः, ऐसा माने ये है द्वयोः, ये जो दोनों हैं, यूयोः हस्ते निक्षेपः, तुम दोनों के हाथ में इनको मैं सौंप रही हूँ, यानी पिताजी को सौंप रही हूँ। तो सख्यो दोनों सखियाँ कहती हैं अयम जनः, हम लोगों को कस्य हस्ते समर्पितः, किसके हाथ आप देंगे। इत वाष्पम विहरतः, इतना कह करके आंसू बहाने लगती है। काश्यप कहते हैं अनसूये अलमरुदित्वा, हे अनसूया आप बस करो मत रो। ननुभवतीभ्यामेव तुम लोगों के द्वारा स्थिरी कर्तव्या शकुंतला, शकुंतला को स्थिर करना चाहिए, ढांढस बंधाना चाहिए। सर्वे परिक्रामंती, और सभी घूमते हैं। शकुंतला कहती है तातेसा उटज पर्यंत चारणी, हे पिताजी यह जो कुटिया में घूमने वाली गर्भमंथरा, गर्भ से युक्त मृगवधू, जब ये मृग हिरणी जो है, यदा जब अनघ प्रसवा, जब इसके प्रसव भवती होगा, तदा मह्यम कम प्रिय निवेदित्रिकम विसर्जयस्यथ, तो किसी को मेरे यहाँ जो है कोई प्रिय निवेदन करने वाले व्यक्ति को विसर्जयस्यथ भेजिएगा। काश्यप कहते हैं ना इदम विस्मरिष्यामः, मैं इसको नहीं भूलूंगा। शकुंतला गतिभंगम रूपयित्वा, शकुंतला अपने पैरों में यानी एक प्रकार से गतिभंग रूपित करती है, यानी रुकावट, उसके पैरों में रुकावट जैसे पड़ती है। कौन उखलुएस, कौन ऐसा है निश्चित रूप से निवसने में सज्जते, मेरे जो परिधान मैंने पहन रखा है उस परिधान में कौन लग रहा है। इति परावर्तते, और इतना कह करके पीछे घूम कर देखती है। तो काश्यप कहते हैं वत्स्य पुत्री यस्या त्वया व्रणविरोपणयङ्गुदीनां तैलमन्यसिञ्चति मुखे कुशसूचिविद्धे श्यामाकमुष्टि परिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्र कृतकः पदविमृगस्ते। कहते हैं यस्या त्वया व्रणविरोपणयङ्गुदीनां, यस्य माने जिसकी, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, व्रण माने घाव को, विरोपण माने रोपण करने के लिए, घाव को दूर करने के लिए, इंगुदीनाम तैलम निसिंचत, हिंगोठ के तैल से सींच करके, मुखे कुश सूच विद्धे, जिसका मुख कुश के सुई से यानी पुष्प के नोक से बिंध चुका था, ऐसे उसके घाव को दूर करने के लिए जो हिंगोठ का तेल लगा लगा करके जिसका घाव तुमने भरा था, यस्या त्वया व्रणविरोपणयङ्गुदीनां
तैलम निसिंचति मुखे कुशसूचि विद्धे श्यावाकमुष्टि परिवर्धित को जहाती। सांवा के एक मुट्ठी चावल को श्यामा का मुष्टि, मुष्टि माने मुट्ठी भर, सांवा के एक एक मुट्ठी चावल को धीरे धीरे खिला खिला करके श्यामा का मुष्टि परिवर्धित को जहाती, परिवर्धित किया गया, पाला पोसा गया। श्यामा का मुष्टि परिवर्धित को जहाती, सोयम न पुत्र कृत कहा पदवी मृगस्ते। वही है तुम्हारा जो पुत्र है, वो तुम्हारे पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि तुम मत जाओ मत जाओ। ठीक है, अब जैसे भी है हम अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक आपसे हम विदा लेते हैं। अगले चैप्टर पर शकुंतला से पुनः शुरू करेंगे और हो सकता है इस शकुंतला को अगले दिन यानी अगले 1-2 वीडियो में हम समाप्त करके अगले किताब की तरफ चलेंगे और अगली पुस्तक हमारी होगी किराता अर्जुनीयम। जैसे भी होगा आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। जैसे भी होगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ आर्यादित्य चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।